शैला साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारी पॉलिटिकल सिचुएशन को किस नज़र से देखती है और आपके यहाँ क्या राय पाई जाती है इस सारी सूरत के हवाले से? अच्छा, पहली बात तो यह है कि देखिए, मशवरा उसको दिया जाता है जिसे मशवरा मांगना और सुनने की आदत हो। हम्म। और मैं नहीं समझती कि ये लोग अभी इस पोजीशन में हैं कि मैं हमसे मशवरा ले, हम मशवरा दें या वो हमारा मशवरा सुने। वो गवर्नमेंट है, उनके अपना तरीक़ाकार है। जी। और दरमियान में तो मैंने इस तरह के भी बयानात बहुत सारे सुनती रहती थी कि फलां माफ़ी मांग ले तो निकल जाएगा। तो मैंने एक दफ़ा पूछा भी था जी। कि वाकई माफ़ी मांगने से के जराइम जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? तो कहा नहीं। तो मैंने किसी से पूछा था, आप मुझे नाम के लिए नहीं मजबूर कीजिएगा, आपको खुद पता है। जी। पूछने का मौका मिल गया था तो मैंने पूछा कि भाई, जी। आप ये बयान देते हो कि अगर फलाना अपने जुर्म से माफी मांग ले तो वो निकल आएगा, तो क्या वाकई ऐसा होगा? तो कहा नहीं। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो खबरों में रहने के लिए मुख्तलिफ किस्म के बयानात देते हैं। और मैंने बार बार ये कहा कि एक डिपार्टमेंट है, वो अपना सिस्टम अगर सही कर रहे हैं कि मदाखलत और आफ्टर द जॉब और ड्यूरिंग द जॉब, अगर वो हमें जो भी चीज़ सामने आएगी हम फिर भी यही कहेंगे कि उस डिपार्टमेंट का अपना काम है। और अच्छा है कि अगर कुछ चीज़ें सेट हो रही हैं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं ये समझती हूँ कि अभी हमने बहुत कुछ देखना है। और ये और हम लोग जिस दौर में हैं, हमने अपने दौर में बहुत कुछ देखा है। हम सब ने भुट्टो की फांसी भी देखी है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का कत्ल भी देखा है। हमने अपने दौर में जो है वो अब आप कहेंगे कि मैं अपनी उम्र की बात कर रही हूँ, मुझे पैंसठ याद नहीं है। मैं बहुत शायद महीनों में होंगी। तो हमने ये सब चीज़ें देखी ना जो उसके बाद हुआ। तो ये सारी चीज़ें, उसमें सबसे बड़ी जो बात थी मेरे लिए जी। अदालत के हिसाब से, वो शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए इंसाफ पाना था। बेईमाना बातें जो थी वो मैं स्कूल में पढ़ती थी। भुट्टो साहब को जब जुडिशियल मर्डर हुआ था और बीबी साहिबा का जिस तरह से हुआ, तो ये हमारी जो नस्ल है वो जो चीज़ें देख रही है और जिस तरह से सियासत को समझ रही है और लेके चल रही है, तो अब हमें ये देखना है कि जो हमारे पास 4, 6, 2, 3 साल हैं, हमें नहीं मालूम कितने साल हैं, जी। उसमें क्या उतार-चढ़ाव होता है और क्या वाक़ई पाकिस्तान एक वे ऑफ डायरेक्शन में चला गया है और अब पाकिस्तान के सिस्टम पाकिस्तान का सिस्टम और अब वाक़ई इस तरह से हुआ करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें मुशाहिदा करने के लिए मिल रही हैं। लेकिन बहुत से लोग अगर इस पे किसी जगह बैठ के बड़े-बड़े बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोल सकती, अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ करे। और मैं ये समझती हूँ कि हमें ये देखना है कि बहुत गहराई से जी। कि किसका क्या किरदार रहा है। लेकिन एक बात ये है कि एक आदमी अकेला काम नहीं करता जी। है। और उसका जब आप किसी पोस्ट पे होते हैं तो आपको लाइक माइंडेड लोगों की जरूरत होती है जिनके जरिए आप काम कर रहे होते हैं और आपकी बातें पूरी हो रही होती हैं। और इसी तरह काम चलता भी है। तो बाकी हम मैडम, सब आपसे खासे एक छोटा सा समझदार सवाल है। हैं। जी। मैम, अगर ये आपके मैंने ख्याल आज में मैम अगर आपके ख्याल में जी। जी। मैम, आपसे छोटा सा सवाल ये है कि अगर आपके ख्याल में आपके जो इत्तेहादी हैं वो मशवरा भी नहीं मांगते, ना वो सुनेंगे अगर आपने दिया, और पीका भी एक ऐसी रजीम है जिसका, जैसे कि आपने कहा कि आप लगता नहीं कि उससे एग्री करती हैं, और अदालतों का भी हाल आपके सामने है और उनको मजीद जैसे कि स्ट्रेंथन किया गया 26 और 27वीं तरमीम के बाद, अगर आप उससे भी डिसएग्री करती हैं, जो कि लगता है कि आप करती हैं, तो मैडम आप इत्तेहादी क्यों हैं? अच्छा, पहली बात ये है कि देखिए, अदालतों का जो हाल है, तो अदालतों का जो हाल था, अब लोग ये कहते हैं कि 27वीं तरमीम के बाद एग्जेक्टिव का जो इंटरफेरेंस है वो कम हुआ है और इंटीग्रेटेड जो एक कहना चाहिए मैडम, कौन कि से लोग हैं जो ये कहते हैं पावर कि 27वीं के बाद एग्जीक्यूटिव का कम हुआ है? वो कौन से लोग हैं? हमें भी बुलवाएं, बाकी पाकिस्तान ढूंढ रहा है उन लोगों को। मैं बतौर वकील आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान ढूंढता ही आपके 2-3 रहेगा, लॉ क्योंकि मिनिस्टर और पाकिस्तान अटॉर्नी के जनरल लोगों के को अलावा अगर इस बाहर चीज में में तो ऐसा कोई शख्स नहीं, इसको उनका इख्तियार नहीं होता। वकीलों के बाहर में हर तो ऐसा कोई पाकिस्तानी शख्स नहीं। को जी। जी। पता नहीं, लेकिन ऐसे हैं जो बात करते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है मैं ये कहूंगी कि हम
ये समझते हैं और समझते रहेंगे हमेशा कि पाकिस्तान में जो है वो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत जो है चलेगा और हमें उस पार्लियामेंट को बरकरार रखना है और उसके दरवाजे बंद नहीं होने देने। और जो उसके दरवाजे बंद हुए और फिर उसके बाद एक तरीकाकार डाला गया कि गैर जमाती इंतखाबात, उसके बाद बहुत सारी इस मुल्क में खराबियां जन्म ली हैं और हमें बहुत सारी चीजों को आप सब ने भी देखा है और मैंने भी देखा है। आप लोग यकीनन मुझसे छोटी उम्र के लोग बैठे हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मैं उनकी काबिलियत को तस्लीम करती हूँ और उनसे सीखती हूँ जो भी मुझसे बेहतर बात करता है। तो मैं ये समझ रही हूँ कि इस वक्त जो हो रहा है उसको बहुत संजीदगी से देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हम सबका क्या क्या रोल रहा, किस किस टाइम हमने किसको सपोर्ट किया, किससे मुतासिर हुए, किसके साथ चले और किसके साथ खड़े।